Hello everyone, my name is Shivam. Welcome to my channel Physics Win. Today we start Gauss theorem and आज हम ऐसा कंसेप्ट बताएंगे कि आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे। एंड हम स्टार्ट करते हैं Gauss theorem and we start it's with proof। हम इसको प्रूफ से स्टार्ट करेंगे एंड स्लोली इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। अब देखो, वी कंसिडर एनी क्लोज सरफेस, इसको हम कहेंगे गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस, एंड इट्स सेंटर इज प्लेस्ड एंड एनी प्लस क्यू चार्ज। ये क्या है, कोई स्पेयर, इसके स्पेयर के सेंटर पर क्या चाहिए, एक हमने सेंटर पर रख दिया इसके एक प्लस क्यू चार्ज एंड इसकी रेडियस क्या है आर, हमने इसकी रेडियस मानी आर। एंड वी कंसिडर एन एलिमेंट दिस स्पेरस सरफेस, हमने कोई स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया ds इस स्पेयर की सरफेस पे। देन वी नो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, बताओ। प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, रेडियली आउटवर्ड। तो ये किधर होगी, इधर रेडियली आउटवर्ड। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि प्लस क्यू है ना, ये अगर माइनस क्यू होता तो उसकी और होती इनवर्ड। आया समझ में कुछ बच्चों। अब देखो हमें क्या निकालना, पहले वी नो डैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट डी फाई इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ई डॉट डी एस। एंड हम क्या लिख सकते हैं इसको, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। कोस थीटा क्या है यहाँ पर, बिकॉज, हाँ लिखना बिकॉज। अब देखो बच्चों, इतना समझ में आया नहीं, कल बताया था, इससे पिछले लेक्चर जिसने नहीं देखा वो देखे जरूर। एंड हमने कल बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था सब कुछ, कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर क्या होता है। तो डी फाई की वैल्यू हमने कल ये प्रूव की थी। एंड डी फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देन ये डी फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट डी एस, जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया इसके थ्रू होगा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो है, उसकी वैल्यू क्या होगी, ई डॉट डी एस। एंड डी फाई वैल्यू ई डी एस कोस थीटा। एंड थीटा क्या होगा यहाँ पर, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। ई भी एक डायरेक्शन में एंड डी भी इस डायरेक्शन में, यानी एंगल क्या होगा, जीरो, बिकॉज ये दोनों एक डायरेक्शन में है ना, कि ई भी इस डायरेक्शन में है एंड डी एस भी इधर ही है। देन क्या होगा, इन्हीं दोनों के बीच के एक दूसरे के पैरेलल है ना, एक दूसरे के पैरेलल है। इफ ई इधर होता कहीं पर तो क्या होता, इसके बीच में एंगल थीटा होता, बिकॉज एक दूसरे के पैरेलल है। देन थीटा क्या होगा, जीरो, बिकॉज ई एंड डी एस आर पैरेलल, सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। नाउ डी फाई इक्वल टू ई डी एस कोस 0। देन कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, ई डी एस बचेगा यहाँ पर। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, डी 0, कोस 0 इक्वल टू 1, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ऐसा नहीं में कुछ। अब देखो ये हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं इसको कंटिन्यू एंड इसको मिटो दो, इसको मिटो देते हैं, ये तो कर जाओगे ना आपने। अब देखो हमारे पास क्या बचा, डी फाई इक्वल टू ई डी एस। एंड हमें ई की वैल्यू निकालनी है। अब ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई इक्वल टू क्या आएगा, ई इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो बीच की डिस्टेंस है। अब देखो
ये पॉइंट ओ मान लो सेंटर। अब देखो ई की वैल्यू की तो आ गई, अब डी एस डी फाइव में इसकी वैल्यू रख देंगे। डी फाइव इक्वल टू क्या आएगा, नाउ डी फाइव इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू डी एस। अब देखो हमने क्या निकाला, डी फाइव इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट, बट हमें निकालना पूरे स्फीयर के लिए, हमें निकालना पूरे स्फीयर के लिए। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे हमने इसमें एलिमेंट मान ली, हमने मान ली कंसिडर कर लिया एलिमेंट और एलिमेंट, तो सबको क्या कर देंगे सम प्लस कर देंगे सबको, सब बस क्या कर देंगे हम सम कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन, हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। देन क्या मिलेगा हमें, अब देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा थ्रू स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। अब देखो बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाइव इक्वल टू हम कर देंगे इंटीग्रेशन, एस क्या होगा क्लोज सरफेस के लिए, एस क्या सरफेस, एंड इसका पूरे का डी फाइव का इंटीग्रेशन कर देंगे, एंड इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऐसे कर सकते हैं हम इसको क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन इंटू डी एस, ऐसे कर सकते हैं। अब देखो क्यू भी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर सब कांस्टेंट है, बट हमें क्या यहाँ पर डी एस क्या है वेरिएबल, डी एस क्या है वेरिएबल। अब देखो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे डी एस का ओनली, अब यहीं पर कर देता हूँ मैं इधर ही, देखो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू से क्या है इंटीग्रेशन डी एस का, और डी एस क्या है यहाँ पर एरिया, डी एस का क्या होगा एस क्या होगा सरफेस एरिया एंड स्पेयर, सरफेस एरिया होगा स्पेयर। फाइव वैल्यू क्या आएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आ समझो बच्चों कुछ, एंड डी एस की वैल्यू क्या आएगी, डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया क्या होता है स्पेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, देन 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड ये क्या है गॉस थ्योरम, हमने प्रूव कर दी है गॉस थ्योरम, हमने गॉस थ्योरम प्रूव कर दिया है 5 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कितना आसान कॉन्सेप्ट था, समझ में आया होगा सबके, अब इसे तो आप भूलने के नहीं। अब देखो अभी तो शुरुआत है ना, अभी देखो आगे एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे इसके बारे में, अब इसका एक क्वेश्चन करेंगे, अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले, अब देखो इसकी पहले डेफिनेशन बताएंगे क्या होता है गॉस थ्योरम की डेफिनेशन। अब देखो इसकी डेफिनेशन तो कर लिया होगा आपने, देखो डेफिनेशन हो गॉस थ्योरम, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देखो स्टार लगा के, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन वैक्यूम, ये याद रखना कि वैक्यूम में इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम टू दी टोटल चार्ज विद इन दी क्लोज सरफेस। हाँ बच्चे समझो कुछ, देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये क्या है क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है हमारे पास 5 इज इक्वल टू इक्वल का साइन है नहीं, इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम का मतलब मल्टीप्लाई 1 अपॉन एप्सिलॉन टी एप्सिलॉन नॉट टाइम टू दी टोटल चार्ज विद इन दी क्लोज सरफेस, ये क्या है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज क्या है यहाँ पर क्यों है ना चार्ज, टोटल चार्ज क्या है यहाँ पर क्यों आएगा समझ में,
टोटल चार्ज विद इन दी क्लोज सरफेस, जो इस क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज है उसका मल्टीप्लाई इफ़ वी हम करें किसी साथ 1/ε0 के साथ, देन हमें क्या मिलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक प्लस थ्रू दैट सरफेस, थ्रू दैट क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस के लिए है ओनली, ओपन सरफेस के लिए नहीं है। हाँ सही में हो गया ये तो। अब देखो इससे अगले पॉइंट लिखते हैं, इफ़ Q इक्वल टू 0, या ऐसे लिख लो नेट चार्ज इज 0, इसका मतलब इम्प्लाई डेट नेट चार्ज ऑफ क्लोज सरफेस इज 0, देन फाई की वैल्यू क्या आएगी, इफ़ वी क्यू हम 0 करेंगे तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0, देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, फाई इक्वल टू 0। आ गया समझ में, तो हो गया समझ में, आ गया होगा समझ में। तो अब देखो मिटो तो इसको। अब देखो इसके बाद इसका क्वेश्चन, चलो इसको मिटो, देखो पहले क्वेश्चन करते हैं इसको। देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें दिया कोई क्यूब, हमें दिया कोई क्यूब बड़ा बड़ा बना, हमें दिया कोई क्यूब, इसके सेंटर पर रखा है प्लस क्यू चार्ज। हमें कह रहा है कि फाइंड दी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्यूब, थ्रू दी ईच सरफेस ऑफ क्यूब। हमें क्यूब के इस सरफेस में वन सरफेस, प्रत्येक सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है टोटल। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसके लिए तुम्हें कुछ नोट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें रह गई हैं अभी, एक नोट लिखो, इसमें लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या से लिख लो गॉस थ्योरम से। हाँ ये लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम, ऐसे लिख लो गॉस थ्योरम, में आसान लगेगा। गॉस थ्योरम इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, एनी क्लोज सरफेस, it does not depend shape, size of the surface of the surface। ये क्या करती है, गॉस थ्योरम ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है गॉस थ्योरम। इट डज नॉट डिपेंड शेप साइज एंड ऑफ द सरफेस या ऑफ एलिमेंट, ऐसे कह सकते हैं हम, ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट ये सही रहेगा, एलिमेंट। अब देखो गॉस थ्योरम एनी क्लोज सरफेस, चाहे कुछ भी क्लोज सरफेस ये है, चाहे ये हो या ये हो, सब के लिए सेम रहेगी, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा सबकी वैल्यू सेम आएगी। हम कह दें कि हमें कहा कि इससे बताओ कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इससे। इफ़ हमें कहे कि क्यूब से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास आउट होगा, तो हम बताओ तो क्या होगा। देखो इसको मिटा देता हूँ मैं, देखो
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट हमें कहे कि इसके इच फेस से कितना होगा, हमें क्या कह रहा है कि इच सरफेस ऑफ दी इच फेस कह रहा है ऑफ दी क्यूब, कि हमें इस फेस से बताओ या इस फेस से बताओ, ये फेस है पूरा, एक फेस से बताना आप कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास आउट होगा। अब देखो हम इसमें क्यूब फेस ऑफ क्यूब में कितने फेस हो, क्यूब फेसिस 6 नंबर ऑफ क्यूब फेसिस कितने होते हैं, 6 फेस हो ना क्यूब में, 1 ही होगा, 2 इधर होगा, 3 4 एक पीछे होगा 5, एक इधर होगा 6। आया समझ में कुछ, एक तो पीछे होगा से 1, एक आगे होगा 2, एक ये 3, एक ये 4, एक नीचे होगा 5, एक ये होगा 6 फेस हो गए नहीं होंगे। अब देखो इसमें एक फेस में कह रहा, तो एक फेस में क्या होगा, अगर एक फेस में निकालना हो तो क्या होगा, इससे डिवाइड कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, आसान। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इच फेस तो क्या होगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इफ हमें कहे कि एक फेस से निकालना, क्योंकि 6 है तो एक से निकालना, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 6, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 6। आया समझ में कुछ, भाई हमें कह रहा है कि फाई इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना निकल रहा है, तो एक फेस से बताओ टोटल फेस से कितना निकला, 6 फेस से तो निकल रहा है इतना, तो एक फेस से कितना निकलेगा, 1/6 से निकलेगा, कितना निकलेगा 1/6 से निकलेगा, क्यू अपॉन 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट। बस इसमें क्या दिक्कत, हो गया तो मिटो दूँ। चलो अब देखो एक क्वेश्चन हो रहा है इसका, फिर इसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे एक और। देखो हमें दिया है कि कोई स्क्वायर है, ये हमें कोई स्क्वायर दिया है, ये हमें कह रहा है कि इस जो इसकी डिस्टेंस है ये क्या होगी, a/2 एंड क्या है ए क्या है ए, इसकी जो इज है, एंड इसकी जे आर्म है, दोनों आर्म क्या है ए एंड ये क्या है a/2 इसका सेंटर से, एंड इससे कुछ डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज रखा है। हमें बताना है कि स्क्वायर से कितना फ्लक्स इससे पास आउट होगा, ये बताना है हमें। अब देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मिला सकते हैं, एंड इसको कैसे मिला सकते हैं। अब देखो यूँ, ये इसको ऐसे मिला सकते हैं, एंड इसको ऐसे मिला सकते हैं, एंड ये देखो इसको ऐसे मिला सकते हैं, एंड इसको ऐसे मिला सकते हैं, एंड इसको ऐसे मिला सकते हैं। देखो क्या बन गया ये बन गई है क्यूब, क्या बन गई है क्यूब, देखो क्या बन गई क्यूब। अब देखो ये स्क्वायर क्या है ना, ये स्क्वायर, ये भी तो स्क्वायर होगा, तो इसके सेंटर में रखा है। अब देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इस सरफेस, इससे नहीं कहो तो, अगर इससे कहेगा तो हमें क्या करना, फाई वैल्यू क्या आएगी,
क्वेश्चन नंबर 2 है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। हमें क्यू की वैल्यू क्यू दे रखा है एंड एप्सिलॉन नोट हमें पता ही है, इस पर डिपेंड नहीं करता है ए पर। इसमें कहीं ए आया है, कहीं इसमें कहीं डिस्टेंस कुछ आया है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये क्या आएगा, ओनली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। हमें कहे कि इच फेस से निकालो, इच फेस, देन क्या होगा, इच फेस से निकालना हो तो इच फेस से निकाल देंगे। देन क्या होगा, फाइव इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नोट, बिकॉज जो 6 फेस है इसमें, क्योंकि क्या बन गया क्यूब, ये क्या बन गया क्यूब। आया बच्चे समझ में, ऐसे करना है। अब और अच्छा लगा हो गया क्यूब, ये बन गया क्यूब। अब देखो इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अब डेरिवेशन करते हैं एक। अब देखो फ्लक्स या इम्पोर्टेंट, फ्लक्स थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, फ्लक्स थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज। अब देखो इसको कैसे करते हैं। वी कंसिडर एनी क्लोज सरफेस एंड इस पर हमने चार्ज माना कि प्लस क्यू चार्ज रखा है, Q1 प्लस Q2 एंड Q1 एन तक। एंड हमने इसके बाहर कंसिडर किया प्लस Q1 प्लस Q2 एंड प्लस Qn, ये चार्ज रखे हैं। देन वी नो डैट फाइव इक्वल टू क्या होता है, फाइव इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सरफेस। हम पहले निकाला टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा, इसमें सबको प्लस कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा अंदर एंड बाहर का, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों क्या निकल जाएगा टोटल चार्ज। अगर हम सबको प्लस कर दें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो हम क्या होगा, सबको प्लस कर देंगे। फाइव इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस, ये होता है ना ई डॉट डी एस। एंड हम क्या करेंगे, सबका प्लस कर देंगे सबको। अब देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव इक्वल टू, अब देखो फाइव के लिए हमें क्या पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। पहले हमें इससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहें तो। अब देखो ई डॉट डी एस ये आ जाएगा, ये हम कर सकते हैं। एंड इससे पहले हम क्या निकालेंगे, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू क्या आएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या आएगा, E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 प्लस EN। हमने निकाला क्लोज सरफेस के लिए, अभी क्या निकाला हमने क्लोज सरफेस के लिए ओनली। ये देखो E1 Q1 से, E2 इसी वजह से, EN ड्यू टू Q1 इसी वजह, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q1 Q2 Q3 सबकी सब जो सब है जो N तक है ना इसमें चार्ज, तो ड्यू टू ऑल चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा हम वो निकाल रहे हैं अभी क्लोज सरफेस के लिए। देन प्लस हम प्लस कर देंगे इसमें जो एक्सटर्नल जो चार्ज है इसकी, जो इस ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज, तो क्या होगा E1 हम इसको डैश मान लेंगे, E1 डैश प्लस E2 डैश प्लस डॉट 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 प्लस EN डैश ये मान लेंगे। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फाइव इक्वल टू, अब देखो फाइव इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन E1 ds सबके साथ मल्टीप्लाई होगी ds की, प्लस E2 इंटीग्रेशन E2 ds प्लस E3 ds इंटीग्रेशन। अब देखो E3 होगा बस, E3 तक क्या, बस इसको हम कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर, पूरा डॉट 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 प्लस EN ds। अब देखो इसमें ऐड करेंगे एक्सटर्नल वाला प्लस इंटीग्रेशन E1 डैश प्लस E2 डैश इंटीग्रेशन, सॉरी ds भी लगेगा ना, तो क्या होगा ds प्लस E2 डैश
ds प्लस डॉट 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 प्लस en डैश ds, en कैपिटल N आएगा यहाँ पर ds। अब देखो जो एक्सटर्नल चार्ज होगा इसकी वजह से जो टोटल जो फाई होगा, जो बिकॉज फाई क्या होगा हमने अभी पढ़ा गॉस थ्योरम से, ये एनी क्लोज सरफेस के लिए हमें निकालना है, वो एनी क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट जो क्लोज सरफेस से बाहर है जो चार्ज, इसकी वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जीरो होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, बिकॉज ये ओनली क्लोज सरफेस के लिए ही कंसिडर करते हैं, ओनली क्लोज सरफेस के लिए ही ये, मतलब ओनली क्लोज सरफेस के लिए ये क्या है वैलिड, ओनली क्लोज सरफेस के लिए क्या है वैलिड। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, बिकॉज Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 ऐसे कर लो, चाहे प्लस Q1 Q2 प्लस ऐसे डॉट डॉट प्लस Q1 और एक्सटर्नल टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज इज जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जीरो, बाहर क्या होगी जीरो, इनकी वजह से हम कंसिडर नहीं कर पाते, बिकॉज हम ओनली क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हमारा गॉस लॉ है तो हम उससे निकालेंगे ना, गॉस लॉ हमें प्रूव करना है ना, गॉस लॉ क्या है ओनली क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज इज जीरो ड्यू टू गॉस लॉ, ऐसे कर सकते हैं ना। अब देखो फाई वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, फाई इक्वल टू ये क्या होगा फाई 1 प्लस ये क्या होगा फाई 2 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या होगा फाई n एंड प्लस ये क्या होगा जीरो, ये भी जीरो प्लस डॉट 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 प्लस जीरो, फाई के लिए जीरो हो गए ना। देन अब देखो क्या आएगी, फाई इक्वल टू फाई 1 की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 डॉट 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 प्लस Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो फाइव हम कैसे लिख सकते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 प्लस Q1, ऐसे लिख सकते हैं। एंड ये क्या होगा फाइव इक्वल टू समेसन क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या आएगा समेसन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आएगा गॉस थ्योरम हमने प्रूव कर दिए। अब देखो Q1 Q2 Q3 ये देखो ये सबका समेसन हो गया, सबको हमने प्लस कर दिया, क्यों कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम Q इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट समेसन क्यू, बिकॉज समेसन क्यू इक्वल टू क्यू इंटरनल, हमने माना ना ये क्यू इंटरनल हमने मान लिया, हमने कंसिडर किया कि क्यू इंटरनल टोटल चार्ज होगा ना, टोटल चार्ज इनसाइड, जो इनसाइड होगा टोटल चार्ज एयर स्पेयर, ये क्या आ गया अब क्या हुआ, ये प्रूव हो गई गॉस थ्योरम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे कहते हैं गॉस थ्योरम, ये हमने प्रूव कर दी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। आ रहा समझ। देन अब इसको उतार लो फटाफट, नोट कॉपी में नोट करो, फटाफट नोट करो कॉपी में इसको, इसके बाद इसका एक क्वेश्चन कराएंगे, जल्दी जल्दी नोट करो इसको। अब देखो इसके बाद
इसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ हमें दे दे कि कोई क्लोज सरफेस है, इस पर चार्ज है +3Q +4Q -3Q -2Q, हमें दे दी चार्ज एंड एक्सटर्नल चार्ज दे दिया हमको 4Q एंड 5Q। देन हमें कह रहा है कि क्लोज सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। अब देखो हमें क्या देखना है, हमें बाहर नहीं कुछ देखना, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, एक्सटर्नल, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अंदर वाला चार्ज देखना है ओनली। तो फाई वैल्यू क्या आएगी, समेशन ऑफ टोटल चार्ज जो होगा, समेशन ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको प्लस करके, हम ऐसे शुरू से ऐसे लिख सकते हैं टोटल चार्ज इन क्लोज्ड सरफेस Q इक्वल टू Q डैश इक्वल टू 3Q + 4Q -3Q -2Q। अब देख Q डैश की वैल्यू क्या आएगी, 3Q से 3Q कैंसिल, 4Q + 2Q गए, कितने बचेंगे 2Q, ये आएगी। एंड नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, 5 इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में, ये एप्सिलॉन नॉट क्यों लगा रहे हैं हम, बिकॉज ये क्या है ओनली वैक्यूम के लिए। 5 इक्वल टू, अब एक चीज़ बताता हूँ, देखो कर जाओगे तो 5 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, नोट करके लिखो उसको, 4 वैक्यूम के लिए। इफ़ हम किसी क्लोज स्पेयर को हम कहीं रख दें कि ये चार्ज है ना, जो ये चार्ज है, हम इसको कहाँ रखेंगे, इफ़ वी प्लेस्ड द चार्ज इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम देन क्या होगा, हम इफ़ वी प्लेस्ड एनी चार्ज इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम देन फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, Q अपॉन ये क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक क्या होगा K, इसको हम कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं, K और एप्सिलॉन नॉट R से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, R से नहीं बच्चों कुछ। तो K की वैल्यू क्या होती है, K इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, परमेबिलिटी इन स्पेस या इन वैक्यूम, एंड क्या है, एनी मीडियम की परमेबिलिटी, एनी मीडियम। तो K की वैल्यू हम यहाँ पर पुट रखेंगे, K पुट करेंगे तो क्या होगा, 5 की वैल्यू क्या आएगी, Q इंटू क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन आएगी, तो वही। अब ऐसे नहीं बच्चों, ये नोट करके लिख लेना। ये कहीं के लिए थी, एनी मीडियम के लिए, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हमने Q चार्ज प्लेस कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, ये तो ओनली 4 वैक्यूम के लिए है, तो क्या बन जाएगा फिर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा नहीं है, इसको नोट करो फटाफट। अब देखो इससे अगला क्वेश्चन नंबर 2 या 4 होगा ये वैसे, चलो अब देखो, हमें दे दिया एक स्क्वायर एंड ये दे दिया, तीसरे नंबर पर दे दिया ये, फोर्थ नंबर हमें दे दिया ये क्या है, चारों क्लोज सरफेस है, इनके सेंटर पे क्या रखा है, +Q चार्ज।
हमें बताना है कि कौन से, यह फर्स्ट, यह सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। हमें बताना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन चारों से कौन से में ज़्यादा है, कौन से में कम है, लो है, कौन से में कम है, कौन से में ज़्यादा है, या कौन से में जीरो है। तो बताओ कौन से में जीरो है, कौन से में ज़्यादा है, ये सब में सेम है, ये बताओ जल्दी। तो टोटल हमने कहा कि ये शेप पे डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप पे डिपेंड नहीं करता अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो शेप पे डिपेंड नहीं करता एनी क्लोज सरफेस के लिए, है ना, गॉस थ्योरम से करना में। तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया समझ कुछ। चारों से क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा। आया समझ कुछ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वही तो पास आउट होगी ना इनसे। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जानते हो, जब हम किसी चार्ज को प्लेस करते हैं, कोई चार्ज रेस्ट में, यानी इसके चारों सराउंडिंग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। यानी क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इसके सराउंडिंग होगी ना ये। तो इनकी डिस्टेंस डायरेक्शन किधर होगी, बताओ किधर होगी, माइनस से प्लस की ओर। अब देखो इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इसका, इस टॉपिक को। अब ये आपको करना है, ठीक है, ये करना है आपको। हमने ले लिया कोई क्लोज सरफेस, इसमें चार्ज रखे 5Q 3Q एंड माइनस के 9Q एंड प्लस के 11Q एंड इसके बाहर है चार्ज 11Q प्लस के 3Q प्लस के 6Q। अब बताना है कि हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, ये सरफेस थ्रू स्क्वायर मार रहे क्लोज सरफेस, तो ये निकालना है टोटल। पहले क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालो फटाफट, मेरे से पहले निकाल दो फटाफट। टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज Q डैश इक्वल टू 5Q प्लस 3Q प्लस 11Q प्लस माइनस 9Q, माइनस वाला बाद में लगा देंगे। अब देखो क्या आएगा, 5Q की वैल्यू 5Q 11, ये क्या 9, 11 3 14, 14 5 19, 19 इसमें 9 माइनस हुए 10Q एंड नाउ 5 वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू क्या आएगी 10Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आंसर। आया समझ बच्चों कुछ, ये कितना आसान था, इतना आसान होता है गॉस लॉ। देखो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ हमें दे दे कि Q की वैल्यू दे दी हमको। देखो हम ये क्वेश्चन करते हैं जो हमने पहले किया था। ये डिस्टेंस दी हमको 10 सेंटीमीटर एंड ये क्या होगी 5 सेंटीमीटर, आधी होगी ना इसके। ये कोई चार्ज रखा है प्लस Q की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोकूलम। देन हमें बताना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा थ्रू दिस स्क्वायर। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा थ्रू, ये क्या बन जाएगा क्यूब, हमने जैसे पहले बनाया था, ये क्या बन जाएगा क्यूब, क्या बन जाएगा क्यूब। कैसे बनेगा, ऐसे, क्या बन जाएगा क्यूब। देखो जैसे बन जाएगा ना क्यूब, देखो क्या बन जाएगा क्यूब, ऐसे क्यूब बन जाएगा ये। अब देखो
फाई की वैल्यू क्या आएगी डायरेक्ट, ये अच्छा नहीं बना, ये मैंने जल्दी जल्दी बनाया ना, इसलिए इसे आप आराम से बनाना। अब देखो ये थोड़ा तिरछा हो गया, सीधा था ना ये, ऐसे बन जाएगा थोड़ा, मतलब ऐसे बन जाएगा। अब देखो फाई वैल्यू क्या है यहाँ से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस फेस से नहीं कह रहा है कि टोटल निकालने, वो टोटल कैसे निकाल लेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमें इससे कोई मतलब नहीं, देखो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि फाई की कोई ज़रूरत नहीं है नहीं कोई ज़रूरत। ओनली 10 माइक्रोकुलाम जो ये चार्ज है इसकी ज़रूरत है यहाँ पर, 10 माइक्रोकुलाम। इसको हम गुलाम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 10 × 10⁻⁶ गुलाम अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻12 आया समझ कुछ ये होती है। अब देखो 8.85 × 10⁻12 आएगी वैल्यू फाई की वैल्यू क्या आएगी। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड करके क्या आएगी, इफ़ हमें कह दें कि इच फेस से निकालो, इच फेस से लेके हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इच फेस से, एक फेस से कह रहा है ना, हाँ इस फेस सॉरी इच फेस से निकाली ना हमें, तो इच का मतलब 1 से निकालनी है हमें, इससे निकालनी है हमें, इसका एक फेस बनेगा ना ये स्क्वायर, तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना इसमें, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी 10 × 10⁻⁶, ये 12 ऊपर जाएगी, क्या प्लस के 6 हो जाएगी, 12 है ना ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा यहाँ से, तो क्या होगा 12 - 6 प्लस के 6 आ जाएगा, फिर 10 × 10⁻⁶ अपॉन ये क्या आ जाएगा, ये 50 के करीब आएगा, 50 60 48 2 इससे हो जाएगा 50 के करीब आएगा, हम मानते 50 इसको। एंड ये क्या आएगी वैल्यू 2.26 × 10⁵ आ जाएगा, 5 0.2 आएगा ना ये, इसी कट के 0.2 आएगा, तो ये कम हो जाएगा, तो 2.5 आएगा फ्लक्स। और फ्लक्स की क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम यूनिट, ये आएगा आंसर। इस फेस से कह रहा है ना, मतलब इस फेस से कह रहा है ना, ये स्क्वायर वाले से निकालने में, तो एक फेस होगा ना इसका स्क्वायर वाला क्यूब का, ऐसे इसमें 5 और होंगे, तो 6 फेस होंगे। एंड आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ ज़रूर करें सब्सक्राइब, एंड लाइक करें, शेयर करें। एंड फिर मिलेंगे इसी नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, एक अच्छे से लेक्चर के साथ।